नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो दोस्तों, आज यह एक बड़ी घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। यहां कोई भी इसे टाल नहीं सकता, चाहे वह कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, फिर भी यह होकर ही रहेगा। आज शाम 3:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, वह सच में आपको रुला ही देंगे। जी हां दोस्तों, अब समय आ गया है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह सब आपको मिलने वाले हैं। जी हां, आज ही शाम 3:30 के बाद आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर अपने पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां, अब दुश्मन भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी जी को जो जो सच्चे दिल से मानते हैं, वह सब पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां जगत जननी जरूर लिखे। बेटा, गारंटी के साथ कहता हूं, जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। जी हां, धन की देवी मां लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी मां है जिसके ऊपर अपनी नजर खोल देते हैं, उसका जीवन सदैव के लिए धनवान बन जाता है। जी हां दोस्तों, अब स्वयं मां लक्ष्मी जी आ रही हैं आपके घर। जी हां, आज शाम 3:30 के बाद मां लक्ष्मी जी का चरण आपके घर के अंदर पड़ेंगे। जी हां, आप अब से भूल कर भी ना करें। यह गलती नहीं तो जीवन भर पछताते रह जाएंगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि मां लक्ष्मी अगर एक बार गुस्सा के चली गई तो जीवन में चाहे जितना मेहनत कर लो, पर कभी भी लाभ नहीं होगा, कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। घर में घर का हालत बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता, बस अगले 7 दिन तक ये गलती अपने घर में मत करना। फिर देखना मां लक्ष्मी जी का चमत्कार। बेटा, जीवन तुम्हारा स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। रातों रात किस्मत बदल जाएगा। जो चीज पर अपना नजर रख दोगे, बस सब आपका पूरा हो जाएगा। जी हां, बस आने वाले अगले 7 दिन तक आपसे विनती करता हूं, अपने घर के सभी सदस्यों को समझा कर रखना और अपने से भी काम को मत करो। फिर देखो मां की महिमा आपको इतना आगे तक ले जाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होंगे। जी हां, असंभव को संभव करने वाले देवी देवता ही है जिसे इंसान नहीं करते, वह भगवान करते हैं। जी हां दोस्तों, आखिर कौन से गलती आपको नहीं करने होंगे, अपने से और अपने परिवार वालों से भी नहीं करने देंगे होंगे। और देवी मां क्या बड़े बदलाव करने वाले हैं आपके जीवन में। कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, किस प्रकार की कामों को ध्यान से करने होंगे और कौन से व्यक्ति से सावधान रहना है, आपको यह सभी की जानकारी हम आपको बड़े ही कुशल नेतृत्व से बताने वाले हैं, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है। क्योंकि मां लक्ष्मी जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में बात भी नहीं करती। जी हां दोस्तों, बड़े भाईशाली हैं आप, जो मां खुद चलकर आपके घर आने वाली है। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी खाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा ले लो। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगने पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ हल्क करके किसी की आत्मा को दुख की नजर। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी,
सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण बस बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और जो काम आप ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुनाह है कि आप बड़े जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर की सबसे बड़ी कौन है और इसके चलते आप बहुत लोगों से धोखा भी खाए हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, ये केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, ये समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी फालतू जगह पर जाकर बर्बाद ना करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपकी झोली स्वयं मां लक्ष्मी जी भरेंगे। जी हां, आज शाम 3 के बाद आपके घर में मां लक्ष्मी जी आएंगे। आपको इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें। खास करके घर के मुख्य दरवाजे के सामने कोई भी चप्पल और जूते को कहीं एक जगह साइड में रखें और खास करके अपने घर एक अंदर खाना खाने के बाद झूठा खाली इधर उधर ना रखें, यानी कि घर के अंदर आपको झूठा कुछ भी चीज नहीं रखिए। और घर के पूजा रूम, घर के पूजा स्थल जगह पर आप सफाई करके रखिए। घर के अंदर मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी जी का वास नहीं होते हैं और वह घर धन दौलत के मामले में कभी भी आगे नहीं होते। घर में चाहे जितना भी कमा लो, पैसा नहीं दिखेगा। जी हां, यह बिल्कुल सत्य बात है और आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले 7 दिन तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है और घर में 7 दिन तक रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में ना पड़े और ना ही कोई आपको दुखी। बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगी। जी हां, माता लक्ष्मी को धन संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान, सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल, शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं
माँ लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आटा भी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर महालक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख कौड़ी, कमल मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, जी कथा, दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जाग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप मालामाल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में इच्छाओं को अभी के अभी तुरंत बोल दे, यकीन नहीं करेंगे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिनके सिर पर माता रानी का हाथ होता है उनकी तरक्की सदैव होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 72 घंटे में कुछ ऐसी एक स्त्री से आपका सामना होने वाला है जिसे ईश्वर ने स्वयं आपके लिए चुना है और आपके जीवन में अब भेजने वाले हैं, ताकि अब आप भी अपने जीवन में खुश हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत ही दुख रहा है, बहुत ही दर्द सहा है। और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने दुखों को, अपने दिल में छुपे दर्द को किसी के साथ भी साझा नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मन में चल रही बातों को बता नहीं पाते। यूं कहें तो आपके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं जो आपके दुखों को सुन सके, जिसे आप अपना समझकर उन्हें सब कुछ बता सके। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय में जिसे भी अपना माना है उनसे बहुत बड़ा धोखा खाया है, और जिन्हें आपने अपना सब कुछ समझ बैठे थे वहीं आपको कुछ भी नहीं समझते। कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में आई थी जिसके वजह से आपका लोगों से भरोसा ही उठ गया था और आप किसी को चाहते हुए भी अपने दिल की बातों को नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में ईश्वर आपके दुखों को भी कम करने के लिए, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को बताने के लिए, अपने दिल में छुपे दर्द और बोझ को हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके पास भेजेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये स्त्री सिर्फ नहीं, महिला के साथ साथ पुरुष के भी जीवन में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही लोगों के जीवन में इस स्त्री का सामना, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए भी यह बातें बताई जा रही है। इसलिए आपको बता दें, यह स्त्री आपके जीवन को बेरंग से रंगीन करने वाली है। जैसे ही स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़े हुए दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियां आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे आपको घटनाएं देखने को मिलेंगे जो आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होंगे। दोस्तों, आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर बहुत ही परेशान है, आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है तो उस तूफान को यह त्रिशांत कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन है ये तीन और आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जाना ये स्त्री आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। अब हम बात करेंगे कि इससे आपको पहचानना कैसे है और इसका नाम क्या होने वाला है और ये किस जगह पर मिलेगी, तो आप सभी को बता दें। ये स्त्री जो है वह उन लोगों का भी असली चेहरा सामने लाएगी जो अपनों के बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप बन के, जी हाँ दोस्तों, सबके चेहरे से झूठ को पता लगा देंगे। और जीवन में ऐसा टाइम भी आएगा जो लोग आपसे जलते हैं, अब वे तो और भी जल जाएंगे। तो दोस्तों, उस स्त्री का नाम बता दें आपको, जिसे जानकर आप पहचान जाएंगे। देखिए संकेत दोस्तों, ये लोग आपके घर के ऊपर सबसे पहले काला जादू करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये समय आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग, राजयोग और धनवान योग है, जो कि सभी सामान्य लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तीनों लोग केवल किस्मत वाले, नसीब वाले ब्यूटियों के कुंडली में पाए जाते हैं, जिसमें आप भी आते हैं।
जी हाँ, पिछले साल आप पैसों के लिए बहुत तड़पते हैं। पिछले साल आप अपने कीमती समय को बहुत ही आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद किए हैं। लेकिन इस साल अब यह समय को आप भूल कर भी किसी भी आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद ना करें। जी हाँ, और यह समय आप अपने लक्ष्य पाने पर ही फोकस करें। सफलता आपको हाथ लग जाएंगे। जी हाँ, यह समय आपके साथ मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और रामदूत हनुमान जी आपके ऊपर हावी है। जी हाँ, आपको यह समय सफलता हर चीज़ में प्राप्त होंगे और कोई भी कार्य को शुरू कर देंगे, उसमें आपको ज़रूर लाभ होंगे। जी हाँ, आने साला अगले 24 घंटे के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे वह काफ़ी देखने लायक होगा। वह आपके दुश्मन को ललकार देगा। जी हाँ, ये समय जो शुरुआत होंगे उसमें आप करोड़पति ज़रूर बनेंगे और अगर ईश्वर पर यकीन करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार आपने यदि किसी कारणवश भगवान को हल्के में, तो जीवन भर आप रोते रहेंगे, कभी भी सुख चैन से सो नहीं पाएंगे और दुश्मन जो समय का इंतजार कर रहा है उसमें आपको ज़रूर परेशानी हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपने से अगले 24 घंटे के बाद भूलकर भी यह 5 काम मत करना, नहीं तो आपके दुश्मन आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1, यदि आपने अपने इस कीमती समय को आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद करेंगे तो गारंटी आप परेशानी में पड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर केवल मेहनत करने वालों को ही साथ देते। अगर आप केवल किस्मत के भरोसे इस साल भी बैठे रहेंगे तो कभी भी आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी भी आप चालाकी नहीं कर पाएंगे, कभी भी घर में खुशियां नहीं मिलेंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी जी आपके घर के ऊपर कृपा बरसाए हैं तो उसको आप हल्के में भूल कर भी ना लें। और भगवान शिव जी भी आपको ऐसा अवसर प्रदान किए हैं। ज़रूर आपके अंदर कोई ऐसा कौन है जिसे ईश्वर को बहुत अधिक प्रसन्न आए हैं। इसलिए भोलेनाथ जी, मां लक्ष्मी जी और रामदूत हनुमान जी अपना कृपा बरसाए हैं, जो कि तीनों देवी देवता बहुत ही दयालु हैं और यह आपका जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कुछ भी होता है तो ईश्वर हम संकेत जरूर देते हैं। चाहे हमारे साथ बुरा होने वाला, चाहा हमारे साथ अच्छा होने वाला हो, चाहे जीवन में कुछ बदलने वाला होगा, सबकी संकेत हमें ही स्वर देते हैं। और आप अगर उस संकेत को समझते हैं, आने वाली संकट से आप बच सकते हैं। और जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ वह संकेत देते हैं। पहले अगर संभल सकते हो संभाल लो, नहीं तो परेशानी आ जाता है। जिस तरह है यह 5 लोग जो तुम्हें, अब वह जो भी लोग होंगे, आप उन्हें बहुत ही आसानी से पराजित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आने अगले 48 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में जितने भी बड़ी घटनाएं होंगी सब महादेव जी का ही चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्द आपके घर पर भी चमत्कार करने वाले हैं। और दोस्तों, भगवान महादेव जी जैसे ही आपके घर पर अपना कृपा बरसाएंगे, उनके साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जितने भी सारी नकारात्मक ऊर्जा आए आपके घर के चारों ओर फैली हुई है, सब खत्म हो जाएगी। जी हां, और आपको हम यह भी बता दें कि आप जिस भी चीज के लिए इतना दिन से तड़प रहे थे, अब 100% सच होने वाला है। यूं कहें कि वह शब्द आपको मिलने वाला है। जी हां मित्रों, कहीं ना कहीं अगर यह देखा जाए तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा। जी हां दोस्तों, आप में यह बहुत ही खास गुण है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर अपना जीवन नहीं जीते हैं। सदैव आप अपनी मर्जी से अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। और बात पर शिव जी आपके जोर प्रसन्न होने आपकी झोली भरने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह बात सच है कि जो भी मनुष्य मेहनत करता है सफलता उसके ही कदम चूमती है। पर कई बार लोगों को कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे सफलता हासिल नहीं होती है जिसकी वह असल हकदार होती है। अगर लाभ कोशिशों के बावजूद भी लगातार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़े तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से टूट जाता है। और यही स्थिति आपके साथ भी हो रही थी कुछ दिनों से। परंतु दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम आपको ऐसे कई उपाय आपको बताएंगे जो कि आपको असफलताओं से भी सफलताओं में बदल देगी। जी हां, लेकिन इन्हें सुनने से पहले आप सच्चे दिल से अपने मन में ओम जयंती, मंगला, काली भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जरूर 11 बार पढ़ने। जी हां, यह बहुत ही महाशक्तिशाली संकट मुक्ति मंत्र है और मां काली, मां भद्रकाली का बेहद ही प्रिय मंत्र है। अगर तेरी मां प्रसन्न हो गई तो जीवन में आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं होगा।
और ना ही आपके परिवार वालों में कोई भूत प्रेत बाधाओं का कभी सामना होगा। जी हाँ, इस आप जरूर रोजाना सुबह को रात में सोते वक्त 11 बार 108 बार अपने मन में पढ़े। बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे और चलिए जानते हैं वह सटीक उपाय के बारे में जिसे करने मात्र से आपकी जिंदगी को कामयाबी की चौखट तक लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जिंदगी में अकेला पड़ गए हो, तब यह मंत्र को पढ़ लेना और सच्चे दिल पढ़ाना, फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिवजी हमारे जीवन में वह कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होगी, और वह कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में यह 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों, सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिवजी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हाँ, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुंह से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मन को भोलेनाथ से बताएं आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को यह 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देख लेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर और नंबर 3 नंदी महाराज जी। हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ये 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में ये 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए यह सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग करें कि सपने आते हैं, और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब अद्वैत से त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में आपको बता दे नंबर है। हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और गाली आती है दोस्तों। इसके साथ ही इस दिन जहां 4 खाना बना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अकेला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय है,
इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही देश तो इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है, अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, सेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल होना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरिनारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग ना करके प्रभु से आप मन्नत मांगी कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य ध्यान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री हरिनारायण भगवान कल्याण करना। बाबा जी हाँ दोस्तों हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जरूर भगवान शिव जी, मां पार्वती जी की कृपा से सब कुछ भला हो और आप जो भी चाहे वह सब जल्दी ही आपको मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और परिवार के साथ प्रसन्न रहें। हमेशा आपको माता पिता हमेशा खुश रहे। धन्यवाद रहे।